हाय दोस्तों। आपको पता है कि 2022 में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लूम छाया हुआ है हर जगह। और उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं। अगर आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में हैं या आपका कोई जानकार किसी कॉर्पोरेट जॉब में है तो आप ये जानते हैं, चाहे वो छोटी कंपनी हो, इंडियन कंपनीज हो, चाहे बड़े से बड़ी कंपनी हो, लाइक फेसबुक हो गई, मेटा हो गई यानी पेरेंट कंपनी, अमेजोन हो गई या बाकी और कंपनीज हो गई, सब ले ऑफ कर रहे हैं। एंड काफ़ी एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं। तो एक बार एक नज़र डालते हैं कि 2022 में कैसे ले ऑफ्स रहे हैं, किसने कितना ज़्यादा करा है, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। एक्चुअली देखते हैं डेटा क्या बताता है। तो सबसे पहले आप मेरी अगर स्क्रीन देख पा रहे हो तो ये हम पहला ग्राफ देखते हैं। ये डेटा जो है ये नवंबर तक का है और नवंबर 15 तक का आप मान लीजिए डेटा। सबसे ज़्यादा ले ऑफ्स यानी अगर पूरे साल में अभी तक नवंबर 15 तक, 1 जनवरी 2022 से 15 नवंबर 2022 तक जितने भी ले ऑफ्स हुए हैं, सबसे ज़्यादा पार्ट है बायजूस का। बायजूस के 20% ले ऑफ हुए हैं, अन अकेडमी के 12%, तो यानी एजुकेशन सेक्टर के इंडिया में ही 32% ले ऑफ हुए हैं। 10% हुए हैं ओला से, 6% वेदांतु से, एम फाइन से हुए हैं 5%, कार 24 से 5%, उड़ान से 4, मीशो से 4, टॉपर से 3, सी से 3, वाइट हाइट जूनियर से 2, ट्रेल से 2, और फ्रंट रो से 2%, फार ईयर से 2%, रुपीक से 2%, सिटी मॉल से 2%, क्लियर से 2%, फरलैंको से 1%, क्रेजो से 1% और रेस्ट टोटल 11%। अब ये रिमेनिंग 11% का भी देख लेते हैं क्या स्प्लिट है। बट उसके पहले इसमें हम देखते हैं कि एक्चुअली जो ले हुए हैं ये काउंट इनकी कितनी है। सो अगर काउंट से देखें तो सबसे ज्यादा 2500 बायजूस से हुए हैं और उसके मुकाबले 1% जो हो गया तकरीबन क्रेजो या फरलेंको से, वो 180 170 के आसपास हुए हैं। तो ये एब्सोल्यूट्स में है। अब देखते हैं हम जो बचे हुए अदर्स हैं, यानी ये 1360 और जो ले ऑफ्स हुए हैं ये कहाँ से आए हैं। और बाय द वे मैं एक चीज बता दूं, ये जितना भी डेटा है ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जितना रिपोर्टेड पब्लिक इंफॉर्मेशन या एम्प्लॉयज ने लिंक्डइन वगैरह पे जाता है उस सब का मैंने क्यूरेशन करा है। कुछ और भी हो सकते हैं अनडिस्क्लोज ले ऑफ्स, सो ये पूरी लिस्ट नहीं है बट हाँ काफी और भी हैं ले। तो उसके बाद देखते हैं अगर हम ये जो 1% से कम जो ले ऑफ्स हुए हैं या 1-2% जो बाकी ले ऑफ, इनका क्या स्प्लिट है। तो इस रिमेनिंग चार्ट में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ले ऑफ्स लीडो से 11% के करीब, क्योंकि 150 ले ऑफ्स हुए हैं। 11% फ्राजो से हुए हैं। ये एब्सोल्यूट नहीं है 11%, ये इस अदर्स का 11% है। यानी ओवरऑल अगर आप मानो तो 1% से कम है ये सारे ओवरऑल ले ऑफ्स के, बट स्टिल काफी प्रोमिनेंट है। तो देख लेते हैं। लीडो से 11% यानी 150 ले ऑफ, फ्राजो से भी 150 यानी 11%, योजेक से 10% 140 ले ऑफ, उदय से 7% यानी 100 ले ऑफ, एमपीएल जो है गेमिंग में उससे 100 ले ऑफ यानी 7%, ब्राइट मनी से 7, लीड से 6% 80 ले ऑफ, एक्रोग्रामलन से 80 6%, वजीर एक्स क्रिप्टो करेंसी में है 60 ले ऑफ यानी 4%, ब्रीथ से 50 यानी 4, फार्म इजी से 40 यानी 3, ओए रिक्शा से 40 3, कू से 40% 40 ले ऑफ हुए 3%, इरेडिटर्स से हुए हैं 40 ले ऑफ 3%, दलूपा से हुए हैं 43% और प्लम से हुए हैं तकरीबन 36 यानी 3%, साइनेप्सिया से 30, ओके क्रेडिट से 30। और जिसने काफी लोगों को न्यूज में जो रहा है कि मेटा से हुए हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो मेटा से बहुत कम ले ऑफ हुए हैं, 30 ले ऑफ हुए हैं। हालांकि इसके इंडिया स्ट्रेंथ भी 280 300 के आसपास ही है, तो उसका 10% हुआ है तो फिर भी बड़ा है। इसमें कुछ ले ऑफ इस लिस्ट में नहीं है बिकॉज उसकी काउंट, बट एस्टिमेटेड ये है कि तकरीबन 100 एम्प्लॉयज के करीब ट्विटर से भी ले ऑफ हुए हैं और बाकी रिमेनिंग दुकान से 23 लाख। सो इस डेटा को शेयर करने का मेरा एंटायर पर्पस ये था कि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि क्या एक्चुअली न्यूज़ है जो कि इतना शोर मच रहा है मेटा का ले ऑफ या बड़ी कंपनी का ले ऑफ। उसका एब्सोल्यूट काउंट बहुत कम है, मात्र 30 एम्प्लॉयज, या ट्विटर के केस में देखें तो अराउंड 100 एम्प्लॉयज। जो सबसे ज्यादा ले ऑफ्स हैं वो एक्चुअली इंडियन कंपनी से हुए हैं। अगर आप एजुटेक में देखो तो वेदांतु, ओल अन अकेडमी और बायजूस को मिला करीबन नहीं तो 4725 ले ऑफ्स हुए हैं। तो इस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा हुए हैं और टॉपर को भी इंक्लूड कर लो तो 350 और थोड़े बहुत और है, व्हाइट हेड जूनियर के 300 वगैरह। तो सबसे ज्यादा जो ले ऑफ हुआ है एजुकेशन सेक्टर में हुआ है, उसके बाद
ओला से काफी, ओला कार्स एक्सेट्रा। सो पॉइंट ये कि आने वाले टाइम पे ये नंबर और ज्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और ज्यादा ले ऑफ्स, उसका इम्पैक्ट आपको, हमें और कुछ नॉन टूस को हो सकता है देखने को, इकोनॉमी में भी बढ़ सकता है। तो अगर आप अपनी सेविंग्स कर रहे हैं या आपके जान पहचान वाले कोई सेविंग्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करिए, कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू रखिए, फिजूल खर्ची जो है उसको थोड़ा कम करिए, और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने स्किल सेट्स, अपने रेज्यूमे को हमेशा अप टू डेट रखिए। और अगर जान पहचान में कोई फ्रेंड्स, नॉन टूज, एक्स कलीग या एक्स बॉस वगैरह कहीं और हैं जहां आपको लगता है कि कंपनी में कोई चैलेंज आए या आने में ले ऑफ हो, में रहिए कि आगे कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटी होती है तो आपको कंसिडर करा जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।